टाटा हैरियर है ना? लगा तो सही ऐसा नहीं। चेक करो चेक करो चेक करो, धरते हैं ना वो शिंदे का। बताओ। हेलो। बात ही नहीं कर रहा ये लो भाई, क्या बोले क्या गायब हो रहा अबे सुनना, तेरी मिठाई बात करने आ रहा था। मिठाई ये वो शिंदे वाला सीन। अबे तो वो बात करेंगे तो बात करूं मैं। अबे सीधा उठाते हैं ना सब आके फिर मिलके, शहर में है तो धर लेते, ऐसा बोल रहा हूँ। गाइस कौन कौन है रेडियो पे? समीर ओवर हियर। हाँ तो अभी मेरे दोस्त आ रहे हैं, वो एक्चुअली वो खरीदना चाह रहे हैं एमो, और सुनने में आया आप बेच रहे हो। हेलो, कहाँ पे हो? आपको क्या मैं एमओ बेचने वाला लगता हूँ? डीलर हो आप, कह रहे थे ना उस दिन की बात करेंगे इस बारे में। नहीं, आपके कैसे पास एमपीजी, 50 फिलहाल guns मैंने और- सोचा है कि हाँ ठीक अभी ये सब जो चीज़ें ये हम इलीगली ना करें, मतलब समझ रहे हो ना, अभी लीगल धंधों में घुस रहा हूँ मैं। ऐसी चीज़ें करना ही बुरा सा लग जाता है, दिल को चुभ जाता है कि हम एमओ बेचेंगे, फिर वही एमओ शहर में यूज़ होंगे, निर्दोष मरेंगे, क्या फ़ायदा। निर्दोषों को तो हम मारते नहीं, बिल्कुल। जो दो दोषी होते हैं ना उन पे उनको छोड़ते भी नहीं है। जी, तो आप नहीं, किस यही दोषी को उसूल है। छोड़ने नहीं वाले हो? आज इनाया को दो लोगों ने उठाया था, तो उनको सबक सिखाया, उन पे थोड़ी एमो खर्च हो गई है। किसको उठाया? इनाया आज हमारी उठाया? दोस्त जो हमारे साथ थी, हाँ। अच्छा अच्छा। ओ राहुल राणा, तो कैसे उनको हो? उन पे गोलियां हम तो खर्च हो बढ़िया, गई, तुम तो बताओ। अब और गोलियां चाहिए थी। अभी हाँ, फ़िलहाल अरे तो थोड़ा सा मेरे पैसा ऐसे वसूल कर लिया था मेरे ना। अंडर तो कोई ये चीज़ नहीं है कि गोलियाँ वगैरह सीन, हाँ। लेकिन क्या फ्यूचर हुआ? में अगर कोई ऐसा लड़का मिलता है तो मैं ज़रूर कांटेक्ट करा दूंगा आपका। अच्छा, किसको नमस्कार बोल वंडे दिया? अम्मा, कैसे हो? एकदम मजे में। क्या चल रहा तो ये आप बाजू में कौन है, मेरे पता है वंडे अम्मा? कितने हरामी हो हैं? है? उन्हें कोई नहीं पहचानता। अरे ये एमपीजी है। सर टैक्सी सर्विस इज फ्री फॉर 2 आवर्स। तो हम क्या करें, चारों टैक्सी से घूमे सर, आप चाहते हो? सर एक बार टैक्सी में आइए तो सर, एंटरटेनमेंट ही एंटरटेनमेंट। हाँ, ये क्या गाड़ी सर है? यहाँ पे हम चारों एंटरटेनमेंट ही एंटरटेनमेंट कर क्या रहे नाम है हैं। आपका? अभी फ़िलहाल तो हमें टैक्सी नहीं चाहिए, बस हमें इम्पोर्टेंट बातें डिस्कस करनी है। क्लियर रखो ना भाई लोग। जी जी। अरे हम अच्छा, कितना मिलता एमपीजी आपके पहचान वाले? कौन, वो टैक्सी वाले? वो हाँ ये सारे। हाँ ये सब मेरे दोस्त हैं, अच्छा, पूरे नहीं हुए हम। मैं मिलवा देता हूँ। मिलवा दीजिए। इसकी आवाज सही है। ऑल राइट। लो, बस हो गया काम। मीट मुफासा, मुफासा डेक्स्टर, मैंने उस दिन बताया था मेरे दोस्त हैं जो खड़े होंगे मेरे लिए अगर कुछ होता है। जी जी आ रही है। इनकी आवाज़ काफ़ी कम आ रही है। नहीं, आपकी आवाज आ रही है मेरे को। जी जी अभी आ रही है, बोलिए। नॉर्मल कर लो। कि मेरा नॉर्मल ही है। ऑल राइट। अच्छा तो ये लोग हैं, इनको वो चीज़ चाहिए जो आप बोल रहे हो। जी। ओके ओके। तो वैसे सीन कैसा है? शिंदे के केस में भी ये सब तो ठीक है, मुझे आपसे दो चीजें पूछनी है मुफासा। जी जी बोलिए। पहली चीज तो ये कि क्या आपने शिंदे को मारा है या आपके दोस्तों ने मिलके? पहली चीज़ तो आप वो सिगारेट बुझाएंगे, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है सिगरेट। नहीं नहीं, मैं बहुत दूर खड़ा हूँ आपसे, डोंट वरी। नहीं नहीं, हवा से आ रहा है सिगरेट, आपके पीछे से हवा बह रही है। चलो ठीक है, कोई बात शुक्रिया। कोई नहीं। अच्छा, और ये जो चीज़ है आप बोल रहे हो कि शिंदे को हमने उठाया, तो हम पे सरासर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया गया है, और इसी जी जी, और ऊपर से ये
पुराने झूठे झूठे सबूत इकट्ठा करके हमारे खिलाफ यूज़ करे। पहले तो बॉडी कैम, उसके बाद अभी रिपोर्टर पैदा हो गया है, ऐसी चीज़ें बना रहे हैं, समझ रहे हो आप? तो कभी यूज नहीं करते हम कह नहीं, पुलिस वाले हमें बोल रहे हैं कि बॉडी कैम एज अ सबूत है। अभी आप ही बताओ ये कि तो गलत था। हाँ, अभी आप ही बताओ, ये इनका नाम मैं जान सकता हूँ? MP जी। एक सेकंड, जी वो पर्पल जामुन को पकड़ जरा 1 मिनट सर्किट। वो पर्पल जामुन को 2 मिनट पकड़ के रखा उसको वैसे ही। हाँ बोलिए। अच्छा, MP जी इनका नाम क्या है? डेक्स्टर। किडनैप नहीं करना है, ऐसी बात है वो। मेरा नाम डेक्स्टर है। अच्छा डेक्स्टर जी सुनिए, अभी मुझे एक बात बताइए, अगर शिंदे या फिर किसी और को भी किडनैप करना हो तो हम अपने ही मेंशन पे क्यों लेके जाएंगे? एक सिंपल सी बात है कि नहीं? बात तो आपकी बिल्कुल सही है। हमारे मेंशन पे ले जाके उनको जख्मी किया, ऊपर से कोई डॉक्टर भी वहाँ पे था। जब हम पहुँचे ना तो डॉक्टर बोल रहा है मैं इसको ठीक कर दूंगा, आप अस्पताल आ जाइए। ख्याल है लोगों का शहर के, तो हम अस्पताल उनको लेके जाने दिया और पता चला कि हमारे खिलाफ ही वारंट है, क्योंकि उस दिन हम सोने चले गए। जी हाँ, ठीक है, देखो मैं आपको बताता हूँ क्या सीन। जी डेक्स्टर जी आप थोड़ा पास आइए, मुझे आवाज़ आपकी बहुत कम आ रही है। शुक्रिया। अभी ठीक है? एकदम परफेक्ट आ रही है। देखो 2 चीजें बताई गई है मेरे को। जी पहली चीज तो मेरे को आपके खिलाफ सुपारी मिली है कि और ये आपके जितने भी हाँ मेरे खिलाफ सुपारी, मतलब आप ही सोचिए, पुलिस के खिलाफ झूठे सबूत भी बन रहे हैं और मेरे सुपारी भी बट रही है शहर में। अरे वो मेरा भी ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि जिसने सुपारी दी है वो ये कह रहा है कि वो वहाँ पे आपके साथ खड़ा था। अच्छा। उसने देखा है सबके चेहरे और वो ये कंफर्म कर रहा है। और उसके पास वो कह रहा है कि उसके पास वहाँ पे पेन के अंदर उसके कोई कैमरा लगा हुआ था तो रिकॉर्डेड भी है सब चीजें उसके पास। ये सारी चीजें उसने पुलिस वालों को दे रखी है। आपको मैं बताता हूँ डेक्स्टर जी, पुलिस वाले जो है ना, पुलिस वाले, सुनिए तो सही। दूसरी चीज, अरे गाइस मेटा और स्पैम मत करो रे। हमें पुलिस वालों ने भी एक चीज बोली है कि आप लोग ने ये काम किया है करके, और आपका कुछ मेरे ख्याल से कोर्ट में केस वेस चालू होने वाला है शायद वकील से। जी बिल्कुल, मतलब आप सोचिए अगर मैंने ये काम किया होता तो पहली चीज़ मैं खुद पुलिस के पास क्यों जाता ये सवाल पूछने के लिए। इसलिए मैं 2 बार आपके पास आया, अगर आपने नोटिस किया होगा मुझे, मैं इंटीग्रिटी पे भी आपके पास आया था। नहीं यार, मैंने तो आपको आज पहली बार मेरे सामने देखा है। यप अभी देखो क्या है, सुपारी मिली तो है लेकिन मैं पहले सोचा कि एक बार कंफर्म कर लेते हैं। बिल्कुल। दूसरी चीज ये है कि आपको कोई दोस्त है मेरे ख्याल से जिसके करली बाल है बड़े बड़े से। घनश्याम जी। हाँ घनश्याम। दोस्त, वो दोस्त नहीं, एक्चुअली वो मेरा छोटा भाई है। हाँ आपका छोटा भाई है वो? जी हाँ। अच्छा तो ये वो है confirm- कि अरे मसल पे मजा आ रहा है। रह गया था। देखो डेक्स्टर जी। सुनिए जी बोलिए। भाई है छोटा, उसने इंटीग्रिटी पे 3 दिन पहले मेरे किसी दोस्त को चाकू से मार दिया। नहीं, वो सीन भी मैं आपको बता सकता हूँ। उसका सीन क्या है पता है? वो एक्चुअली हम एक जगह पे थे, वहाँ से उनका पैर फिसल गया और नीचे गिर गए और उनके दिमाग पे आई चोट। और ये जो डॉक्टर है ना, उन्होंने खुद उनको दवाई दी थी और वो दवाई के नशे के चलते थोड़ा सी दिक्कत हो गई और फिर उनसे वो गलती हो गई। और मैं वहाँ पे था भी, मैं एक्चुअली सॉरी भी बोला 2-3 दिन लोगों को, लेकिन पता नहीं वो लोग आप में से थे या कौन था, लेकिन मैं बोला था कि यार घनश्याम से गलती हो गई है, उसको माफ़ कर दो। वो बंदा बहुत सरल और सीधा है, वो इतना डीपली जाता नहीं इन सब चीज़ों में, कैसे सिंपल बंदा है। ये बात तो ठीक है लेकिन एक फैमिली मेंबर को चाकू से मार देना क्या आपको सही बात लगती है? नहीं, ये तो एक्चुअली बहुत बुरी है, लेकिन इस चीज़ के लिए मैंने उसको डांटा भी था कि ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। धक्का देना बंद कर। यार मेरे ख्याल से ये वो आपका दोस्त लग रहा है मुझे, व्हाइट कोट वाला है ना? ये पीछे कौन, ये क्या चल रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। भाई तुम एक काम करो, अरे दोस्तों, अरे सुनो दोस्तों, एक जगह पे खड़े रहोगे? ये क्या चल रहा है यहाँ पे? रेशन नहीं बट रहा है यार, सीरियस टॉक चल रहा है। पागल हो क्या? हेलो अच्छा ठीक है, आवाज आ रही है आपको? यस यस, एकदम लाउड एंड क्लियर। ठीक है। अच्छा डेक्स्टर जी, आपके पीछे जो है ना खड़े, वही है मेरे भाई है, और वो एकदम सिंपल है, मतलब आप समझ रहे हो ना, एक आधा हमारे परिवार में कोई नटखट होता है जो दिल का साफ होता है, उसी तरह से वो है। आप वो जो व्हाइट कोट वाले वो कौन है? कौन से? उसी के पास है वो? वो तो बंडिया मामा है, वो तो तारा है दिल का। वो एक तरीके से आपके फैमिली मेंबर ही, राइट? जी
बात बताओ, अगर ये मुझे अकेले मिले पिल बॉक्स के पास, हम्म, उनके पास गया, चाकू निकाला, उनको पेट में मार दिया, हम्म, और मेरे को डैनी ने शायद देख लिया, हम्म, डैनी ने आके आपको बोल दिया कि डेक्स्टर ने पंड्या को चाकू से मार दिया, बिल्कुल ठीक है? ओके। तो और फिर मैं आपको बोलूंगा कि अरे मतलब दिक्कत हो गई, गलती हो गई, तो फैमिली के ऊपर वार मेरे को पता, ये ठीक नहीं लग रहा, बस थोड़ा सा। नहीं, अगर देखा जाए तो डेक्स्टर जी देखो, अगर आपके हाथों से गलती से वार हो गया, ठीक है, सिचुएशन के हिसाब से मैं चलता हूँ। आप मेरे पास आए, आप बोले अरे ऐसा ऐसा हुआ, ये गलती से हुआ, तो मैं तो तुरंत आपको बोल दूंगा इट्स ओके, चलता है, अपने अपने में तो चलता है। देखो, जैसे मैं आपके पास आया बात करने के लिए, अरे कॉल वैसे क्यों आप में से कर कोई आया नहीं हमारे पास बात करने के लिए कि हमारे से गलती से हो गया करके ऐसा। अच्छा, नहीं एक्चुअली उस दिन के बाद हम शहर से बाहर चले गए सोने के लिए, और दूसरे दिन जब आए तब केस चल रहा था। केस के चलते वकील ने हमारे तकरीबन 3 घंटे लिए, पुलिस वालों ने 4-5 घंटे, तो वो पूरा दिन उधर ही गया। उसके बाद फिर सो गए, और उसके बाद आज का दिन ही आया है। तो इस सब झोलम झाल में ये सब चीज़ें रह गई थी, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये बंदा साफ़ है, बस एक गोलियों का प्रेशर असर, उसी की वजह से सब दिक्कतें हो गई थी। और आपको एक बात बताता हूँ कि आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना, तो वो गलत दे रहा है, गारंटी के साथ। कैसे होता है पता है आपको, कि कोई अगर मजबूत है शहर में, तो उसके सहारे पे गलत इन्फॉर्मेशन फैला के 2 ए और बी पार्टी में झगड़ा लगाने की साजिश भी हो सकती है, समझ रहे हो आप? नहीं हो तो बिल्कुल सकती है, हाँ, लेकिन खैर देखो, एक जन बोलेगा तो मैं समझूंगा, पीडी भी बोल रही है, और जिसने सुपारी दी है वो भी बोल रहा है, ईएमएस वाला भी वही बोला एंड और रिपोर्टर ने भी वही बोला। वाला भी वही बोल रहा है। और सर ये तो रिपोर्टर ने तब प्रूफ होगा ना सर, कि जब केस हम जीतेंगे तब आपको नहीं समझ नहीं नहीं, जाएगा। देखो, जिसने सुपारी दी है ना, आप उसको मेरे सामने खड़ा करो, उसने सुपारी क्यों दी है मैं उससे पूछता हूँ। तो कह रहा है वो बंदा कि उसको सामने नहीं आना, मैं क्या करूँ बताऊँ? अरे ये सब झोल है, मैं बता रहा हूँ आपको, सब मुझे फंसाने की साजिश चल रही है। ये लोग क्या कर रहे हैं, इनका कोई एक समूह है, 7-8 जन का समूह हो सकता है, और ये लोग क्या कर रहे हैं, इसलिए गन पॉइंट का इसको भगा यहाँ से, हेलमेट वाले को, ये हेलमेट वाला भगा इसको यहाँ से, ये सब लोग कौन है? गन पॉइंट भगा उसको यहाँ से। ये गन वाले को हटाना, इधर ऊपर खड़ा है राइट में। अरे वो मेरा बॉडीगार्ड है, वो टेजर अगर आपका दोस्त है तो यहाँ बुला लो ना उसको, ऐसा बातें क्यों सुन रहा है हमारी वो? बॉडीगार्ड वो पीछे रखो और इधर रुको, खाली नीचे रखो। मेरे को लगा कोई बंदा बातें सुन रहा है हमारी, पर्सनल बातें सुन रहा है। ये आपके साथ है क्या? गन पॉइंटेड बंदा, गन पॉइंट। वैसे तो यहाँ पे जो बंदे आधे को तो मैं पहचानता, ये बाजू में लेफ्ट में ये 3 बंदे आपके, ये चश्मे वाला वो जो लाल चश्मे वाला है, लाल चड्डी, ये कौन नहीं है? नहीं हमारा नहीं है। सर क्या यहाँ पे प्रसाद बट रहा है जो आप आके खरीदने बैठे हो? प्लीज आप यहाँ से जा सकते हो। ओके सॉरी। जी हाँ सर, यहाँ पे टॉपिक ज़रा सीरियस है ना, अगर मर्डर हो गई किसी की तो आपका पहला नंबर हो सकता है। धक्का दे रहे हो, क्या चल रहा है इधर? अच्छा एक काम करते हैं, चेतन जी आप रोए, सॉरी घनश्याम जी आप रोइए मत, मैं आपके साथ हूँ ना, टेंशन क्या को लेते हैं, मैं समझाऊंगा सबको। नहीं मैं थोड़ा टेंशन में हूँ, ये क्या चल रहा है? अरे सब अपने ही है, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो घनश्याम जी, सब अपने ही है। मालूम है क्या, जब फैमिली के ऊपर बात आ जाती है ना, तो आई एम डैम श्योर कि आप भी थोड़ा पूछताछ जरूर करेंगे, राइट? अगर आपने किडनैप किया होता या रॉबरी की होती उसको किडनैप करके, तो एक बार समझ सकते, चलो कोई बात नहीं यार, आपको तो मतलब पता नहीं होगा तो किडनैप कर दिया, लेकिन डायरेक्ट चाकू निकाल के मार देना और फिर मतलब सीधा चाकू का वार कर देना छाती। शिंदे भी मेरे लिए फैमिली जैसा है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मुफासा जी, ये जो एमपी जो एक मिनट सुनो, फैमिली बढ़ती जाएगी, शिंदे तेरे फैमिली जैसा, शिंदे का भाई तेरे फैमिली जैसा। डेक्स्टर जी एक बात बताता हूँ, आपकी जो फैमिली है उसको तो बहुत सारा प्यार है, लेकिन ना एक्स्ट्रा लोगों को ऐड मत करो, क्योंकि कैसा होता है, ये लोग जानबूझ के ऐड होते हैं ताकि इनको एक सपोर्ट सिस्टम बना रहे, और ये सपोर्ट सिस्टम बना के अपने आप को मजबूत करेंगे, ध्यान में रखिए ये बात ये। ब्लू शर्ट वाले और ये बस यही करेंगे, ए और बी के साथ झगड़ा और अपना फ़ायदा, वो कहते हैं ना दुसऱ्याचं भांडण तिसऱ्याचा लाभ, तसा प्रकार। तो समझिए बात को, और बाकी मैं आपको एक गारंटी देता हूँ कि कैसा होता है, सुपारी आपको जिसने दी है वो तो बेबुनियाद है, पहली चीज़ आपको तो पता चलेगा जब कोर्ट में चीज़ें प्रूव होंगी, लेकिन जब वो बेबुनियाद होंगी चीज़ें, तब जिसने सुपारी दी उसका नाम आप मुझे दोगे, फिर मैं उसकी सुपारी
सूद समेत वापस करूँगा उसको। मैं उसको उठा के तुम्हारे सामने रख दूंगा, सिंपल है। बस यही आप कीजिए, बाकी अपनी दोस्ती तो कायम रहेगी। इस शहर में आपसे पहले मुलाकात हुई है और यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बस फैमिली को अपने, आपकी जो ओरिजिनल फैमिली है ना, उसी को साथ में रखिए। किसी भी लोफर भाड़े के टट्टू को आसपास घूमने मत दीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ऐसे लोग घूम रहे हैं जिसको बस सपोर्ट चाहिए और सपोर्ट को लेके वो गलत चीज़ हाथ में ले लेंगे। समझ रहे हो आप? देखिए यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं बस यही मेरी फैमिली है। जी हाँ, तो फिर ठीक है। और कोई मेरी फैमिली नहीं है, थोड़े बहुत दोस्त है। मैं आपको बताता हूँ, मेरी जिंदगी का सिर्फ 3 उसूल है। एक है फैमिली, एक है फ्रेंड्स और एक है बिजनेस। बिल्कुल सही। और मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो राइट में एमपीजी है, ये भी आपके फैमिली मेम्बर है? ये हमारे कहाँ पे तुम? अच्छा, तो एमपीजी ने एक हाल ही में कुछ सीन किया था। उसके सामने पता नहीं क्या वो सड़ चल रही। अरे रुको यार, बोलने दो ना सर, चाचा बोलने दो ना थोड़ा सा प्लीज। रोज का ड्रामा है। हाँ लीजन गैरेज ऑन ऑफ बसड़। ये अबे इधर क्यों नहीं आता? आपकी कोर्ट केस का वेट कर लेते हैं। जी जी बिल्कुल। आप, मैं तो बोलता हूँ जब कोर्ट केस होगी तो आप वहाँ पे आना, हम देखते हैं जो भी है। फैसला होने के बाद तुरंत आप बस मुझे नाम बता देना। आप मुझे फोन कर देना, मैं कोर्ट पे आ जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप नंबर शेयर कीजिए। और हाँ, एक और चीज़, ये जो एमपीजी है ना, ये एमपीजी ने कुछ मेरे लोगों के साथ बिना वजह की भसड़ की थी। क्या की? जी हाँ, जैसे बंडे मामा थोड़ा आगे आके ज़रा बताइए क्या सीन था एमपीजी का। किसको मिला जरा बताना। हेलो, आपका नाम? मैडम जी। मुझे नहीं आया नंबर। अरे हटो ना भैया, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अबे तुम यहाँ आओ, दोनों रुको। आया दे दिया? किसको मिला? आ गया आ गया आ गया, ठीक है। मेरा आ गया नंबर। हम बोली कर रहे हैं। मुझे किसी का नंबर नहीं आया। रुको रुको, भाई तुम रुक जाओ भाई, थोड़ा तो रुक जाओ। हमारी अरे मिठी मारा रे चिटकता है, थंबा। हाँ अबे चंदन। हाँ, तो चीज़ ऐसी है कि ये जो एमपी है डायनामो आईचरे गावात डेक्स्टर। हाँ ठीक है इट्स ओके, इधर आओ इधर डायरेक्ट पलाला तो। हाँ अरे इट्स ओके चला। हाँ डेक्स्टर कैसा है, ये जो एमपीजी है ना, ये थोड़ा सा गुस्सेल है, इनको ज़रा शांत रखा करो। सीन क्या है, बंडिया मामा के साथ इन्होंने कुछ सीन किया था। हाँ, और वो जो सीन किया था उसकी वजह से एक पिस्तौल हमारे बंडिया मामा के पास से गायब हो गई। और वो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि पिस्तौल मैंने ली नहीं है, तो उनको मैंने लिया बाजू में। ठीक है गलती से। जी जी। अच्छा, तो और एमपीजी, मैं बताता हूँ। एक मिनट एमपीजी सुनिए, होता नहीं है वो प्यार होता है बेटा, बात की गहराइयों को समझो। हाँ मेरे मुंह से भी निकला हुआ है। हाँ। अच्छा, तो जैसे वो केस तो बंडे मामा का तो था ही नहीं ना, वो तो सर्किट करके कोई था। इसीलिए तो मैं चुप हो गया ना उस जो सीन में। चीज गई थी ना वो मेरी थी, जिसके पास से गई थी वो एमपी मैंने क्या किया? मेरा क्या केस था? अरे नहीं कोई एक है मेरे पास जो नंबर है उसका शायद। अच्छा सर्किट 500 ओके सर्किट 500 ओके गॉट इट। हाँ, और वो क्या नाम था रे उनका, वो दाढ़ी वाले वड़ा पाव वाले? उनका नाम है ये बाबूराव। बाबूराव करके एक व्यक्ति थे, वो सबूत थे। लेकिन वो सीन ऐसा हुआ कि फिलहाल शहर में इतनी ऊट पटांग हरकतें हो रही है, तो वो सब चीज़ें रह गई। तो आज एमपीजी आए और उन्होंने वही चीज़ याद दिला दी मुझे, तो सोचा मैं आप सब लोगों को वही चीज़ याद दिला दूँ। अरे डेक्स्टर डायनामो है गाइस। नहीं ये हमारे सर्किट है। आपके सर्किट कहाँ है? वो ट्रेन में। हमारे सर्किट ट्रेन में वेट करते रहते, 4 घंटों के बाद आएंगे वो आने तक हम चले जाते हैं। 40-45 टिकट के बाद उनका नंबर। एक काम कर लेते हैं, जिस दिन ये बाबूराव और सर्किट और ये सब आ जाएंगे तो अपन उस दिन मिल लेते हैं। हाँ, हम मिल लेते हैं और ये मैटर वहाँ पे सॉर्ट कर देंगे। ये मैटर वहीं पे खत्म कर देते हैं हमेशा। बिल्कुल बिल्कुल, मैटर ख़त्म करना ही बेटर रहता है। कैसे शहर में अगर अमन और शांति रहेगी तो सब लोग आराम से जी पाएंगे। बिल्कुल सही बात। और एक और नसीहत दूँ, सिगरेट मत पिया कीजिए, आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन क्या है ना कि स्टाइल काम कर करके नहीं देखो, स्टाइल के लिए तो खुद का नुकसान तो बहुत बेकार है। मैं आपको एक दूसरी चीज़ दूंगा, आप उससे हेल्दी रहोगे, टेंशन मत लो। हल्दी वाला दूध। सिगरेट मत पिया करो। हल्दी वाला
तू? अभी ये कौन आ गया? सिगरेट मत पिया करो बोल रहे हैं। अरे गांजा पिया करो। आजा, तेरे को गंजा करता हूँ मैं, गांजा पिएगा। चलो ठीक है। हाँ ठीक है डेक्स्टर भाई, बात करके वैसे बहुत अच्छा लगा। आपको बताता हूँ कैसा होता है, थर्ड पार्टी सिचुएशन बनती है ना तो हालत थोड़ी सी नाजुक हो जाती है। आज आमने सामने बात हुई तो पता चला कि एग्जैक्टली ये सब चीज़ें क्या है कि नहीं। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जिसको हम गैर समझ कहते हैं, वो दूर हो गए। ये रुमाल वाले अंकल कौन है? इन्होंने तो कंटल आना ही रे। मेरे अंदर घुस जाओ रुमाल, या कोर्ट के अंदर आ जाओ सर आप। मुफासा जी, जैसे गोलियां वगैरह बंदूकें चलती है ना तो इस शहर में स्ट्रेस बहुत हो जाता है, तो उसके लिए फूंकना तो पड़ता ही है सर। तो ये तो छोड़ो, ये कोई बात नहीं है। हाँ वो फूकने का तो छोड़ो, मैं तो देखो कैसा होता है, वो तो अपने पे डिपेंड है। मैंने सुना तुम्हारा जो घर है वो मेरे घर के बाजू में ही है। हाँ सर, मेरा घर आपके घर के बाजू में है। वाइनवुड पे है ना? अच्छा वो घर किसी और का था, शायद आपने ले लिया। नहीं, मेरे ख्याल से आपके घर के बाजू में जो घर है लेफ्ट साइड में, अच्छा वाइट कलर का जो घर है, वो मेरे बड़े भाई ने लिया है, जो कैप्टन है शिवा। अच्छा तो आपका बड़ा भाई पुलिस और आप, और हम बस थोड़े ऐसे ही है। नहीं, हमें क्या दिक्कत है मालूम है क्या? हमारे जो मम्मी पापा है उन्होंने हमें हमारे बड़े भाई के पास सुधारने के लिए भेजा है। अरे बढ़िया बात है। आपके बड़े भाई जो है वो एक्चुअली बहुत अच्छे इंसान है। इस शहर में उनका नाम अच्छा है बहुत ज़्यादा। मुफासा जी आपकी गाड़ी गायब हो चुकी है। क्या बात कर रहे हो? आप भी लेके गए क्या? ये देखो यार, पीछे से रेड कलर की गाड़ी गई है, वो तुम्हारी थी क्या? नहीं रेड कलर की हैरियर। रेड कलर की हारियर ना? हाँ रेड कलर। अभी तो वही पीछे से अभी कोई तो भी और कोई तो भी ये जानो मुझे आदत सी हो चुकी है इस चीज़ों की। ओके डेक्स्टर जी ठीक है। यस यस मैं कॉल कर दूंगा। देखो आपको तो अभी पता है मेरे साथ क्या हो रहा है, अभी केस में अटका हुआ हूँ जी हाँ। तो इसके चलते मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। हर चीज़ें टैप होती है, फ़ोन भी टैप हो सकता है, लोकेशन भी टैप हो सकती है। तो मैं ज़रा शांत हूँ, ये सब क्लियर हो जाने के बाद मैं ज़रूर आपका सप्लाई काम कर दूँगा, टेंशन मत लो। मेरे बंदे हर जगह पे फैले हुए हैं जी हाँ। चलो आप ख्याल रखना अपना, ठीक है? और हाँ ठीक है। नहीं अरे वो अपनी केस चल रही है ना, पर्पल का कुछ इशू नहीं है। अरे अपन तो सबसे घुल मिल के रहते हैं, अपना किसी के साथ नहीं किसी के नहीं भाई। यहाँ पे बस नहीं यहाँ पे बस मैं बताता हूँ, बंड्या और घनश्याम, इनको अगर कोई भी छू ले इस दुनिया में तो मैं उसको छू लूँगा, बाकी कुछ टेंशन नहीं। बाकी आप हर किसी को छू लो, मुझे टेंशन नहीं है फिलहाल। अभी फ़िलहाल मुझे खुद की टेंशन है क्योंकि मेरे पे केस चल रही है। अरे सर वो घनश्याम से जो चीज़ हुई उसके बाद मैंने खुद माफ़ी मांगी थी। हाँ वो आपको बताता हूँ, बहुत प्यारे इंसान है। सर हैरियर सामने है, आपके तोंड पे जो काला फड़का है उसको साफ करके देखिए ना सर गिफ्ट में। हाँ ठीक है एमपी जी, तो कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल, तो कुछ नहीं है फिलहाल, नॉर्मल है ठीक है। और घनश्याम की बात रही तो घनश्याम बहुत प्यारा इंसान है। अभी हाल ही में उसने बेचारे ने एक बाइक 4-व्हीलर लिया अपने ताकत पे, पता है? ये प्राउड मोमेंट है और हम उसी में खुश हैं सब लोग, ठीक है? जो सब ये केस वगैरह सॉल्व हो जाएगा तब आपका जो सप्लाई का काम है वो मैं बखूबी कर दूंगा।